अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल नादिया लाइफ इन कनाडा। आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग व्लॉग लेके आई हूँ। जैसा कि मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया कि यहाँ पे मोस्ट जो है अमेजिंग डेज़ चल रहे होते हैं सेल्स के। किसी ज़मानों में ये सेल्स तो बहुत होती थी, अब बहुत कम है। तो आज की जो मेरी वीडियो है वो है डाउनटाउन टोरंटो की और ईटन सेंटर की। ईटन सेंटर डाउनटाउन टोरंटो में मौजूद एक बहुत बड़ा मॉल है। किसी ज़माने में ये तो सबसे बड़ा यहाँ पे टूरिस्ट अट्रैक्शन होती थी शॉपिंग के हवाले से, लेकिन अब तो इसके बाद एक स्क्वायर वन जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता जा रहा है, ज़्यादा अच्छा होता जा रहा है। और यॉर्कडे मॉल जो है वो बहुत अच्छा है। ईटन सेंटर जो है उसकी थोड़ी सी मैंने देखा है कि थोड़ा डाउन हुआ है। कुछ शायद यहाँ पे पार्किंग इश्यूज़ भी होते हैं। और यहाँ पे मैंने जो अब मेजॉरिटी देखी है वो स्टूडेंट्स की देखी है। टूरिस्ट यहाँ पे विंटर में बहुत कम होता है, क्योंकि विंटर इतना हार्श होता है तो टूरिस्ट तो वैसे ही बहुत कम आता है। समर में टूरिस्ट ज़्यादा होता है। और आप देखेंगे ये सारे ज़्यादातर आपको लोकल नज़र आएंगे या आपको स्टूडेंट्स नज़र आएंगे। तो आज भी मेरी बेटी के एग्ज़ाम था, उसने जाना था यूनिवर्सिटी, तो मैंने सोचा कि मैं भी साथ में चलती हूँ, थोड़ा सा फ़न करते हैं हम। फिर मैं और मेरे मियाँ हम लोग गए ईटन सेंटर शॉपिंग वगैरह देखने के लिए, कुछ सेल्स देखने के लिए। और बच्ची जो है वो एग्ज़ाम देने गई थी। जब क्रिसमस के डेज़ होते हैं हर मॉल जो है क्रिसमस के हवाले से सजा हुआ होता है। और यहाँ पे तो बहुत देर से कंस्ट्रक्शन हो रही है। मुझे बहुत बुरा लगता है जब मॉल में कंस्ट्रक्शन हो रही होती है, कभी कोई डोर बंद, कभी कोई एंट्रेंस बंद, कभी कोई एग्ज़िट बंद। जो आप लोग ना थोड़ा सा आपको घूम घुमा के जाना पड़ता है। जो स्ट्रेट एंटर होते ही मुझे स्टोर्स पे जाना था वो मुझे अब नीचे पहले जाना पड़ा, फिर ऊपर दूसरे फ्लोर पे जाना पड़ा। डिफरेंट एलिवेटर्स और एस्केलेटर डिफरेंट फ्लोर्स पे जाती थी, तो आपको काफ़ी लंबा चक्कर पड़ जाता है। ये फूड कोर्ट है यहाँ का। किसी ज़माने में ये फूड कोर्ट इतना अच्छा होता था, ऊपर से इतना ओपन नज़र आता था कि मेरी कज़न आई थी तो वो लोग हैरान हो रहे थे देख के कि यहाँ टोरंटो के मॉल में ईटन सेंटर में बिरयानी मिल रही है। तो मैं आपको आगे दिखाऊंगी नीचे जब मैं फूड कोर्ट में जाऊंगी तो बाकायदा आपको वहाँ पे देसी रेस्टोरेंट्स नज़र आएंगे। तो मुझे छोटा सा काम था पीपल्स पे, मैं उसके लिए सबसे पहले रुकी। और ये नेकलेस जो है पीपल्स पे आप देख रहे हैं, ये मेरे पास 10 साल से है। गोरों की कुछ हैबिट है कि ये लोग डिज़ाइन नहीं चेंज करते। अब ये नेकलेस और इसके साथ मैचिंग रिंग मैंने आज से 10 साल पहले ली थी, और अभी इसकी प्राइस जो है वो दुगनी से भी ज़्यादा है। तो डिज़ाइन वही है, स्टाइल वही है। इसके साथ रिंग उस टाइम पे थी मैचिंग, लेकिन एयर रिंग्स नहीं थे। गोरों की ये भी अजीब बात है कि नेकलेस के साथ मैचिंग एयर रिंग्स ही नहीं होते। मैंने थोड़े से मिलते जुलते मैच करके जो है वो वहाँ से एयर रिंग्स लिए थे और इसके सेम इसकी रिंग ली थी और ये सेट लिया था। और ये देखें डिफरेंट कलर्स के जो मुझे बर्तन होते हैं, ये बर्तन किस किस को पसंद है, मुझे तो बहुत हैवी लगते हैं। पहले तो ब्लैक कलर के ही नॉन स्टिक आते थे और सारी चीज़ें। अब एक नया ट्रेंड आ गया है कि आपको चम्मच भी मैचिंग मिल रहे हैं, पतीले भी उसी कलर के, बाउल जो आपके मिक्सिंग बाउल होते हैं कुकिंग के लिए यूज़ करने के, बेकिंग ज़्यादातर ये लोग करते हैं, वो भी सेम कलर का। और ब्लैक कलर के तो डिनर सेट्स आपने देखे होंगे पहले, बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो गया है, कुकिंग शोज़ में भी बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। तो आप ये देखें, अब ब्लैक कलर के ग्लासेस, टेबल मैट्स। मुझे यहाँ पे ब्लैक कलर जो है लगता है कि ये कनाडा के लिए नहीं है,
क्योंकि कनाडा का वेदर ऑलवेज डार्क रहता है, ठंडा रहता है, हर वक्त अंधेरा रहता है, आपको डे में भी लाइट्स ऑन करनी पड़ती हैं विंटर में। तो मुझे ब्राइटर कलर जो हैं वो यहाँ पे अट्रैक्ट करते हैं। मैं कहती हूँ ब्राइटर कलर्स होने चाहिए यहाँ पे, ताकि वो जो डार्कनेस है जो एक वेदर की है वो ख़त्म हो जाए। ये थोड़ी सी एक लुक मॉल की साथ साथ में, और ये कंस्ट्रक्शन जिसको मैंने आपको अभी बताया कि मैं तो हेट करती हूँ ना इस कंस्ट्रक्शन से, वो उसकी सारी लुक ख़त्म हुई होती है। और ये क्रिसमस ट्री है जो यहाँ पे इन्होंने बनाया हुआ, इस पे एवरी आवर ये दिसंबर के टाइम पे एक लाइट शो करते हैं। ज़ारा आई नो बाइकआउट लिस्ट पे है, लेकिन ये हमारे बहुत ज़्यादा देसी देसी इसमें टाइप के कपड़े मिल जाते हैं और इनकी प्राइसेस बड़ी रीज़नेबल होती हैं। तो मैंने जो है इसका थोड़ा सा देखा। अब ये देखें, कोट $65 का आपको कहीं पे नहीं मिलेगा, परफ्यूम $27 का आपको कहीं पे नहीं मिलेगा। मेरा दिल तो कर रहा था कि मैं कुछ शॉपिंग करूं, लेकिन मैं छोड़ के आ गई कि मेरे तो सबसे पहले बच्चों ने मुझे रिमाइंडर देना है कि मामा आप भूल गई थी कि ये तो बायकॉट लिस्ट पे है। लास्ट व्लॉग में मैंने आपको आउटलेट मॉल दिखाया था। ईटन सेंटर रेगुलर मॉल है, इसमें आउटलेट्स की प्राइसेस नहीं होती, यहाँ पे लेटेस्ट वैरायटी होती है। तो केट स्पेड में ज्वेलरी पे ये 40% ऑफ था, कुछ बैग्स पे 40% ऑफ था, लेकिन यहाँ का 40% ऑफ आटे में नमक के बराबर होता है। बहुत ज़्यादा स्टिल प्राइसेस आपको लगती हैं, इसलिए मैंने तो कभी ही शायद जो है रेगुलर मॉल से रेगुलर स्टोर से शॉपिंग की होगी। अब जैसा कि ये बैग था, ये 40% ऑफ था, उसके बावजूद ये तकरीबन 250 का बैग बन रहा था। तो इतने में तो आपको 2 बैग मिल जाते हैं आउटलेट मॉल पे। लेटेस्ट फैशन का इतना क्रेज़ हम लोगों को नहीं होता कि हम हर वक्त लेटेस्ट ही वैरायटी लें। थोड़ी सी जो इस सीज़न आउट हुए की जो वैरायटी होती है वो भी हमें ठीक रहती है। हम लोगों ने अब सारा सोच समझ के बाय करना होता है। ये MK का था थोड़ी सी वैरायटी, यहाँ पे भी कुछ जो है बैग्स पे 40% ऑफ था, लेकिन वो 40% भी आटे में नमक ही था। बल्कि मुझे लगता है कि MK का तो नमक से भी कम था। ये 40% के बाद की आप देखें प्राइसेस स्टिल, इतना छोटा सा टाइनी सा वो बैग था जिसके अंदर आप सेल फ़ोन भी नहीं रख सकते आजकल के। तो मैंने तो कभी ये जैसे रेगुलर स्टोर से बैग्स नहीं लिए। और यहाँ पे देखें विंटर में बैग्स भी विंटर टाइप के ही होते हैं कि जैसे जैसे इंसानों ने कोट्स पहने होते हैं, फार वाले शूज़ और कोट, यहाँ के बैग्स ने भी पहने होते हैं। और ये ट्री है जिस पे लाइट शो ये एवरी आवर करते हैं। पहले ईटन सेंटर के सारे फ्लोर्स होते थे कि आप ऊपर से खड़े होते थे तो आपको नीचे तक सारे नज़र आते थे, बहुत खूबसूरत व्यू होता था। लेकिन बाय द टाइम कंस्ट्रक्शन करके शायद उन्होंने शॉप्स ज़्यादा बनाई हैं, इन सारी जगहों पे शॉप्स बनाते गए हैं तो एक छत सी बन गई है। तो अब जैसे घरों के फ्लोर टाइप फील होना शुरू हो गया है, कुछ कुछ पार्ट नज़र आते हैं सारे, वरना ये कि सारी कवर होती जा रही है तो उसकी वो ब्यूटी ख़त्म होती जा रही है। मोर शॉप्स बना के शायद रेंट पे किए जा रहे हैं ये लोग। शनेल का बीच में स्टॉल लगा हुआ था बिल्कुल साथ में। यहाँ पे आज मैंने ज़्यादातर जैसे ज्वेलरी को विज़िट किया था। मुझे ये था कि मैं ये वैरायटी देखूं ज्वेलरी की कि क्या है। लास्ट व्लॉग में मैं हैंड बैग्स की वैरायटी देखने में गई थी, और आज मुझे था कि ज्वेलरी की देखती हूँ कि क्या क्या है, कोई अगर अच्छी सेल और अच्छी डील होती है तो कोई शायद ले लेती मैं, लेकिन मुझे ये स्टिल महंगे लगे। बच्चे जो हैं वो तो यहाँ पे जैसे बेटी यूनिवर्सिटी आती है तो उसको तो जो लेना होता है स्ट्रेट उस स्टोर पे जाती है और लेती है और आ जाती है बड़ी आसानी से। तो मैं कभी कभी जाती हूँ, लाइक मैं ये लास्ट ईयर गई थी। और ये देखें फूड कोर्ट में आपको ये देसी रेस्टोरेंट मिलेगा जिसमें हर तरह की हलाल फूड की वैरायटी है। यहाँ पे बिरयानी भी थी, लेकिन मैंने फिर अगेन चूज़ किया KFC को। मेरे मियाँ बिरयानी खाना चाह रहे थे, लेकिन मैंने उनसे कहा कि बिरयानी मैं आपको कल घर बना दूँगी। वो चीज़ खाते हैं
जो हम घर में रूटीन में नहीं बनाते। बिरयानी की कदर ही नहीं है हम लोगों को, बिरयानी की कदर गोरा करता है। आप किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाएं, वहाँ पे बैठा गोरा आपको नज़र आएगा खाता हुआ बिरयानी। और ये लाइट शो है, ये थोड़ा सा आप मेरे साथ एंजॉय करें लाइट शो को। मैंने यहाँ पे वीडियो को थोड़ा सा फास्ट किया ताकि आप इसको जल्दी जल्दी देख सकें, ख़त्म हो जाए ये। वो थोड़ा स्लो था, आई थिंक 3 मिनट का लाइट शो था या 4 मिनट का था, लेकिन मज़ा आता है देखने को अंदर। यहाँ पे विंटर इतना हार्ड होता है कि आप लोगों की सारी एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो जस्ट इंडोर होती हैं, आउटडोर तो सवाल ही नहीं पैदा होता। जैसे आजकल -18 पे टेम्परेचर जा रहा है, बाहर निकलते ही कुल्फ़ी जम जाती है हमारी। मैं कल जैसे फ्रेंड्स के साथ गई थी, मेरी एवरी फ्राइडे हम फ्रेंड्स गैदरिंग करते हैं, तो आज मुझे हल्की हल्की जैसे दोबारा खांसी आ रही है, दोबारा मुश्किल हो रही है। ठंडी हवा जैसे ही लगती है तो मेरा एज़मा एक्टिव हो जाता है। आपको शायद मेरे थोड़ा सा फीलिंग भी आ रही हो, रिकॉर्डिंग के टाइम पे मुझे थोड़ा रुकना पड़ता है। तो सारी एक्टिविटीज़ अंदर होती हैं, तो देखिए हम लाइट शो भी इनसाइड ही आ गए। फिर इसके बाद मैंने जो एक बड़ी अच्छी और ख़ूबसूरत चीज़ देखी, वो मैं आपके साथ आगे अभी शेयर करती हूँ। मैंने उसकी वीडियो रिकॉर्ड की थी। मज़े की बात देखें कि आप लोग जैसे सुनते होंगे कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट आया, तो आप ये देखें ये सब इंडियंस आपको मोस्टली नज़र आएंगे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको इंडियंस नज़र आते हैं। अब समर में डाउनटाउन मेरा जाना हुआ, तो एक शवारमा फ्रेंचाइज थी, वो एक यूट्यूबर ने बनाई थी, उसने वो भी था वहाँ पे, और एक पाकिस्तानी यूट्यूबर जो कि आजकल यंग जनरेशन में बहुत ज़्यादा फेमस है, बिलाल भट्टी वो था। आई थिंक उसका आईटी का कुछ नेम मुझे अब याद नहीं आ रहा क्या उसका था। मैंने उसका चेक किया था। वो कुल्फ़ी बहुत डिफरेंट वैरायटी की बनाता है, उसने चाय कुल्फ़ी भी बनाई और बच्चों में बहुत फेमस है वो। मेरे बेटे ने ही उसको मुझे दिखाया था, तो वो वहाँ पे थे, तो मेरा बेटा मुझे लेके गया अंदर, मामा कहते हैं, वो अंदर फूड ऑर्डर करने गया, तो वापस आया, मुझे गाड़ी से निकाल के लेके गया कि मामा आए, मैं आपको ना जो आजकल यंग जनरेशन में फेमस यूट्यूबर हैं उनसे मिलवाता हूँ। तो मैं उससे खैर मिली, मैंने क्वेश्चन भी किए, मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी शेयर की थी उन दोनों की जब लास्ट समर था। लेकिन उसके बाद जो मैंने एक चीज़ देखी कि उसकी यहाँ पे बुक थी, लाइक वो कुकिंग शो करता है और बच्चों में बहुत फेमस है। बच्चे उसको मजाक करते हैं कि अनकरीब तुम्हारी जो है एक बिरयानी कुल्फ़ी भी शायद आएगी। तो मैंने जब यहाँ पे बुक्स देख रही थी मैं, वैरायटी यहाँ पे मुझे ऐसे ही थोड़ा सा हुआ कि चलो मैं वेटिंग पीरियड है, थोड़ा सा टाइम है, देखती हूँ अंदर कौन कौन सी बुक्स हैं। तो अभी बुक्स के साथ साथ तो ये जैसे विंटर की उन्होंने एक पूरा एटमॉस्फेयर दिया होता है कि कपड़े हैं कोजी कोजी से, सॉक्स हैं, तो ये गोरों की मुझे अट्रैक्शन हो रही थी कि ज़रा कुकिंग देखूँ, मुझे कुकिंग का बहुत क्रेज़ है। तो कुकिंग के देखते देखते जब मेरी नज़र पड़ी तो मैंने बिलाल भट्टी की बुक देखी। ये देखिए आप, गोरों के साथ में मुझे इतना फ़ख्र महसूस हुआ ना कि जब मैंने उन बुक्स के साथ साथ उसकी देखी। फिर मैंने इसको खोल के देखा, इतनी मज़े की इसके अंदर जो थी, उसने रेसिपीज़ दी हुई थी जिसमें हमारी रोटी, मिस्सी रोटी, मैं कहती हूँ कमाल की चीज़ें थी। मज़ा आ गया देख के और बड़ा अच्छा लगा। इसने मुझे बताया भी था पर्सनली जब हम मिले थे कि मैंने एक बुक भी राइट की है। बच्चे जो हैं इसको बहुत पसंद करते हैं क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट्स बहुत करता है। एक दिन इसकी एक वीडियो पे ये जो है गोट आइस ने ट्राई की, खा के ये ट्राई करता है, एक्सपेरिमेंट्स करता है। अगर कोई नॉन हलाल चीज़ होती है तो अपना कोई फ्रेंड लेके आता है जो कि नॉन हलाल खा सकता है, तो उससे रिव्यू लेता है। ले जी, हमारे तो मेरी रिकॉर्डिंग होते होते अजान शुरू हो गई। हमारी तो नमाज के पीछे नमाज भागी आती है। इस विंटर में तो हम एक वज़ू से 4 नमाज़ें पढ़ सकते हैं।
इतना टाइम शॉर्ट होता है। बस जी, मैंने बुक पे नज़र डाली जिसमें गोलगप्पे, मिस्सी रोटी, रोटी और बिलाल भट्टी की साथ में आपको माँ की पिक्चर भी नज़र आ रही है। बस माँ के साथ टेस्ट करते करते ये लोग एक्सपर्ट हो गए चीज़ों में, और माँ की रिकॉर्डिंग करते करते जो चीज़ें बनाते बनाते तो आज के फेमस यूट्यूबर हैं ये। बच्चों में बहुत ज़्यादा ये पसंद किया जाता है। बाहर निकलते ही मॉल में बारिश हो रही थी, अंदर जाते टाइम आपने देखा ड्राई था, निकलते ही बारिश, और बहुत ही खूबसूरत मौसम हो रहा था। तो मैं तो फटाफट से, जैसे मैंने रिकॉर्डिंग की, मेरा तो मोस्ट फेवरेट वेदर होता है। और टोरंटो में तो आपको ये स्ट्रीट कार, जिसको यहाँ पे कहते हैं ट्राम, चलती है, ट्रेन काइंड है, बैठो तो ट्रेन ही फील होती है, आवाज़ भी वैसी आती है, ये ज़रूर मिलती है। मैंने आज लिया तो ऐसा कुछ नहीं, बस घूमे फिरे, खाया पिया और टाइम स्पेंड करके एक अच्छा सा भरपूर खूबसूरत दिन गुजार के हम लोग वापसी के सफ़र पे चले। और वापसी का सफ़र का डिस्टेंस इतना ज़्यादा तो नहीं है हमारा, लेकिन हमेशा यहाँ पे ट्रैफिक इतनी होती है कि यूँ लगता है जैसे हाईवे के ऊपर आपको पहिया जाम हड़ताल मिल गई हो। और धुंध में आप देखें, ये बारिश के बादलों में जो बिल्डिंग सारी हाइड हुई हुई थी, और ये यहाँ का फेमस सीएन टावर और उसके साथ रॉजर सेंटर। और मैं आप लोगों को बताती चलूँ, मेरा तो ये मोस्ट फेवरेट वेदर होता है जो बारिश वाला, और बारिश में ड्राइव करने का तो मुझे बहुत ही मज़ा आता है। तो मैं तो इस वापसी के सफ़र को भी इस ट्रैफिक के बावजूद इंजॉय कर रही थी।